हेलो बच्चों, तृतीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्रिका आज हम देख रहे हैं। यह प्रश्न पत्रिका है 2019 का। तो एक अंक वाले प्रश्न के बारे में हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न यह है, प्रेमचंद्र जी चौक में क्यों गए थे? उत्तर है इसका, प्रेमचंद्र जी 2-3 जरूरी चीजें खरीदने के लिए चौक में गए थे। अगला प्रश्न, अब्दुल कलाम जी के पिता कैसे व्यक्ति थे? अब्दुल कलाम जी के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे। तीसरा प्रश्न, यह पाठ को निकाल दिए है बच्चों। चौथा प्रश्न देखो, इससे दिया हुआ अनुपम धन क्या है? इससे दिया हुआ अनुपम धन समय है। पांचवा प्रश्न, कविता के अनुसार वर्तमान दुनिया कैसी है? यह अन्वयिक रूप में पूछे है बच्चों प्रश्न। यह प्रश्न सही तरीके से ऐसे आता है कि आज की दुनिया कैसा है? तो उत्तर है दोनों के लिए यही कि उत्तर वर्तमान दुनिया विचित्र और नवीन है। छठा प्रश्न यह भी पाठ से निकाल दिया है। आगे हम देखेंगे अनुरूपता। रामू बेईमान, बसंत ईमानदार। वैसे ही नौवां प्रश्न, मेरा बचपन आत्मकथा, रोबोट कहानी। रोबोट इस बार निकाल दिए है। यह पाठ के बदले में कोई और पाठ यहाँ पे आ सकता है। एक अंक के लिए ऐसे अनुरूपता आता है बच्चों। तो आगे देखो, कौवा का आवाज कौ कौ करता है। तो गिल्लू किस तरीके का आवाज करता है वह लिखना है। तो चिक चिक करके गिल्लू का आवाज रहता है। अगला अनुरूपता देखो, बाल कृष्ण का रंग काला है। नंद और यशोदा का रंग गोरा या सफेद लिख सकते हैं बच्चों। तो आगे देखो, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखना है। यह 11 प्रश्न रहते हैं और इसके लिए 22 अंक रहते हैं। तो प्रश्न नंबर 12, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बिचेंद्री ने क्या किया? उत्तर देखो, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बिचेंद्री ने बर्फ पर अपने माथे को लगाकर सागर माते के ताज का चुंबन किया। अपने थैली से हनुमान चालीस और दुर्गा माँ का चित्र निकाला, उसे लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके उसको बर्फ में दबा दिया। अगला प्रश्न देखो बच्चों, महादेवी वर्मा ने गिल्लू के जान कैसे बचाए? तो उत्तर देखो, महादेवी वर्मा घायल गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। अगला प्रश्न यह पाठ से निकाल दिया है। 15 प्रश्न नंबर 15, बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता है? तो उत्तर देखो, बलराम कृष्ण से बार बार यह कहकर चिढ़ाता है कि उसका माँ कौन है, उसके पिता कौन है। तो अगला प्रश्न देखो 16, रोज एक सेब खाने से क्या लाभ है? तो उत्तर देखो, सेब में बहुत विटामिन है। रोज एक सेब खाने से डॉक्टरों की जरूरत नहीं रहेगी। अगला प्रश्न, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? उत्तर देखो, मानव के बीच स्नेह का भावना मानव की सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। अगला प्रश्न, परसाई जी ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर देखो,
सम्मेलन में आकर परसाई जी की कई चीजें चोरी हो गई। इससे तंग आकर परसाई जी ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न, मानव के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? उत्तर देखो, समय बहुत अनमोल है। परिश्रम करने वाले को ही सुख की प्राप्ति संभव है। इसलिए सही समय पर सही काम करने से सुख की प्राप्ति संभव है। अगला प्रश्न देखो, यह प्रश्न 3 अंक के लिए और 2 अंक के लिए आ सकता है बच्चों। जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? जैनुलाब्दीन कहते थे कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से ईथर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। अगला प्रश्न पूरक वाचन पाठ में आता है। शनि का वायुमंडल कैसा है? शनि का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। अथवा प्रश्न भी यहाँ पे आता है, तो शनि ग्रह को अत्यंत ठंडा ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर देखो बच्चों, शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूरी पर है। इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है। शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे यानी 150 डिग्री सेंटीग्रेड से आसपास रहता है। इसलिए शनि ग्रह को अत्यंत ठंडा ग्रह कहा जाता है। यहाँ तक हम 1 अंक और 2 अंक के प्रश्नों के ऊपर आज देखे हैं बच्चों। कल के वीडियो में मैं अगला प्रश्न यानी 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।